हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी तक हम आपके पेज नंबर 109 पे जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसके मतलब कि आपके न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं चले हुए हैं, क्वेश्चंस नहीं है अब। सो न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर आपका एक क्वेश्चन हो गया था। सो लेट्स कंटिन्यू विद द next question, that is question number 2. So question number 2 is, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of negative 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. मतलब देखिए, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तो ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं, और जो ब्रेक अप्लाई किए गए वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ किए गए, जो कि थी आपकी -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है कि ट्रेन रुकने से पहले कितनी दूर तक ट्रैवल करेगी, मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद ट्रेन कितनी डिस्टेंस को तय करेगी रुकने से पहले। नॉर्मली आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन पे ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो वो एकदम से रुकती नहीं है, कुछ दूरी तक जाती है फिर रुकती है। तो आपको यही बताना है कि वो कितनी दूरी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको न्यूमेरिकल पोर्शंस के अंदर बताया था कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो फर्स्ट चीज़ भाई देखिए, अब ट्रेन आपकी रेस्ट से शुरू नहीं हुई है, ट्रेन ऑलरेडी आपकी मूव कर रही है। तो जब मूव कर रही है तो पहली जो चीज़ दी हुई है वो क्या होगी, आपकी इनिशियल स्पीड होगी। तो इनिशियल स्पीड है जो ट्रेन की वो कितनी दी हुई है आपको, 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। अब किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, इसका मतलब आपको उसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर के अंदर आपके 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर के अंदर आपके 36 सेकंड होते हैं। तो 90 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600। तो 3600 के अंदर आपके दो जो डबल जीरो है वो 1000 की डबल जीरो से कट हो जाएंगी। उसके बाद 10/36 बचेगा। 10/36 को हमने 2 से कट किया, 2 5 10 एंड 2 18 मतलब 18 पे जाएगा, 36 कट हो जाएगा। नाउ 18 5 90, तो 5 इंटू 5 कम्स 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो इनिशियल स्पीड है दैट इज यू, आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एक्सेलरेशन आपको दी हुई है नेगेटिव ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अब देखिए, जो आपकी ट्रेन है फाइनली वो रेस्ट में आएगी, मतलब रुक जाएगी। तो इसका मतलब जो फाइनल स्पीड है ट्रेन की दैट इज वी, कितनी हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इसके अंदर, क्योंकि उसने पूछा ही कितनी दूरी तक जाएगी रुकने से पहले, वही आपको निकालना है। सो डिस्टेंस कितना होगा आपको ये निकालना है। अब देखिए आपको गिवन क्या क्या है, यू आपको गिवन है, वी आपको गिवन है और एक्सेलरेशन आपको गिवन है, और एस आपको निकालना है। तो इन क्वांटिटीज़ को मिला के कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, पहले आप ये देखेंगे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर टाइम कहीं ना कहीं आपका इंक्लूड है। सिर्फ एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके अंदर आपके पास टाइम नहीं आता, और वो है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज 2as इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने गिवन में हमारे को पता थी। तो वैल्यूज़ आपको क्या क्या पता थी, ए की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू -0.5, एस आपको निकालना है तो एज इट इज़ इंटू इक्वल्स टू वी आपका 0 है तो 0 का होल स्क्वेयर माइनस यू आपको पता है 25 तो 25 का होल स्क्वेयर। अब देखिए 2 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, पर माइनस है तो माइनस के 1 इंटू एस, माइनस के 1 को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस ही रहेगा। तो माइनस एस इक्वल्स टू 0 का स्क्वेयर 0 और 25 का स्क्वेयर, जब हम 25 का स्क्वेयर फाइंड आउट करते हैं तो वो आपका 625 आता है, माइनस एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए 0 -625 -625 हो जाएगा, और s भी आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट हो जाएगा, और s की वैल्यू आपकी 625 मीटर आ जाएगी।
तो एस मतलब डिस्टेंस आपका कितना है 625। तो 625 मीटर डिस्टेंस जो कहीं ना कहीं ट्रेन है वो ब्रेक रुकने से पहले ट्रैवल करेगी, उतनी दूरी तक जाएगी। तो ये आपको बताना था। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जब भी न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व किया जाता है तो वहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा उसकी यूनिट लिखनी जरूरी है। लाइक डिस्टेंस की मीटर आएगी, स्पीड या फिर वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड आएगी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, अगर टाइम निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट सेकंड आएगी, तो वो मेंशन करना जरूरी है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। मतलब क्वेश्चन क्या है, एक ट्रॉली है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। तो इस फिगर के अंदर एक मतलब कि कोई भी स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर से कहीं ना कहीं एक ढलान सी नीचे की तरफ गई हुई है। तो ये जो ढलान है इसी को हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, क्योंकि आप आई थिंक इजी समझ जाओगे इसे। इंक्लाइंड प्लेन आपका ये वाला होता है। तो एक ट्रॉली है वो यहाँ से इधर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। और जो उसकी एक्सेलरेशन है नीचे तक, नीचे जाने की, वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम दिया हुआ आपको 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो आपको बताना है। तो देखिए ट्रॉली जब यहाँ पे होगी, मतलब कहीं ना कहीं वो ये नहीं है कि ऑलरेडी चली हुई है, वो कहीं ना कहीं रेस्ट से चलना शुरू करेगी। इसका मतलब जो उसकी इनिशियल स्पीड है वो 0 हो जाएगी। अब गिवन के अंदर देखिए इनिशियल स्पीड u आपको गिवन है जो कि 0 है। एक्सेलरेशन आपको गिवन हुई है, दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब आप इसको देखिए 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर हो जाएंगे। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब टाइम आपको 3 सेकंड गिवन है, तो फाइनल स्पीड v कितना होगा आपको ये देखना है। अब देखिए आपको u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, v आपको फाइंड आउट करना है। तो इनको इंक्लूड करके जो आपकी इक्वेशन बनती है जिसका हम यूज करेंगे वो बनेगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u 0 है आपका, पुट करेंगे वैल्यूज को जब, a आपकी 0.02, t आपका 3 है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.02 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 मीटर पर सेकंड आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल स्पीड आ जाएगी। तो यही आपका आंसर है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जिसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट बी कवर्ड इन इट 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। मतलब ये कह रहा है कि 10 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपको बताना है। तो अब देखिए रेसिंग कार है, मतलब मूव कर रही है, तो स्टार्ट तो हुई है ना। तो स्टार्ट हुआ है तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ है, जब रेस्ट से मोशन में आया, दैट मीन्स इनिशियल स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है a, तो a कितना रहेगा आपके यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। टाइम आपको गिवन है जो कि है आपके पास 10 सेकेंड। डिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है। अब देखिए t गिवन है, a गिवन है, u गिवन है, ऐसे आपको निकालना है। इन क्वांटिटीज को जब देखेंगे ध्यान से तो इन क्वांटिटीज के साथ जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है आपकी, वो बनती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको ये पता लगाना जरूरी है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ पे आपकी यूज हो रही है। तो इसके लिए सबसे ईजी पार्ट है कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को याद कीजिए और कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करें सबसे पहले उन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लीजिए। फिर आप आसानी से देख पाएंगे कौन सी क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं वो किस इक्वेशन में प्रेजेंट है। तो जिस इक्वेशन में वो क्वांटिटीज प्रेजेंट है उनका यूज करके आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। सो हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम जो कि आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है, इसके अंदर जो भी हमारे को वैल्यूज दी हुई हैं उसको पुट करेंगे। u 0 है आपका, t आपका 10 है, तो 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ a आपके पास 4 गिवन है और t आपके पास 10 का स्क्वेयर।
अब देखिए 0 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से 4 2 पे कट हो जाएगा, तो इस कम्स 2 इंटू 10 का स्क्वेयर, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 100 हो जाता है। तो s की वैल्यू 2 इंटू 100 200 मीटर आपके पास कहीं ना कहीं s की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।